अच्छा, स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कोई भी कंपनी हो, ख्वाह कोई पुरानी कंपनी हो या कोई नई कंपनी हो, अगर तो उन्होंने कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में इंट्रोड्यूस करानी है, तो उसके लिए कोई ना कोई हिकमत अमली बनाना ज़रूरी है। अगर तो कोई हिकमत अमली के बगैर प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च हो रही होगी मार्केट में, तो उसके फेल होने के 100% चांसेस होते हैं। तो कंपनी की हिकमत अमली यानी स्ट्रैटेजी के लिए आपको ये 3 सब स्ट्रैटेजी जो है ना वो बनाना होती हैं, ठीक है? और हर एक का अपना अपना कोई मकसद होता है। पहले कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी बताती है कि आपकी कंपनी ने एक्चुअली किस बिजनेस, किस कारोबार के अंदर एंट्री करनी है और फिर मुकाबला करना है बाकी कंपनी से। ठीक है, मिसाल के तौर पर टेलीनॉर जो अभी आपको सिम के थ्रू सिग्नल्स देकर आपको डाटा और कॉल्स या एसएमएस की सर्विसेज दे रही है, कल को अगर वो कहती है हमने कोई नई प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करानी है और उस प्रोडक्ट का नाम है फाइबर टू द होम, जिस तरह पीटीसीएल आपको ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आपको एक फास्ट स्पीड इंटरनेट की सर्विसेज दे रही है, तो अगर टेलीनॉर कल ये सोचता है कि हम भी आपको ये आपके घर तक ये फैसिलिटी पहुंचा रहे होंगे, तो ये उनकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में डिसाइड होगा कि उन्होंने किस नए बिजनेस को जो है वो चुनना है। ठीक है, फिर अब अगर ये सोच लिया कि उन्होंने फाइबर टू द होम की सर्विसेज देनी है, फिर उसके बाद बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि हमने मुकाबला कैसे करना। मुकाबला ऐसे होता है क्योंकि इसके ऑलरेडी कुछ प्लेयर्स होंगे, पीटीसीएल है, नया टेल है, इस तरह और भी काफ़ी दीगर कंपनी हैं जो कि फाइबर टू द होम की सर्विसेज दे रही हैं। तो उनके साथ वो compete यानी मुकाबला कैसे कर पाएंगे जब वो एक बार मार्केट में एंट्री करेंगे। तो उसमें मेजरली ज़्यादा देखा जाता है कि प्राइस पर हम मुकाबला करेंगे, कम प्राइस के साथ चीज़ को इंट्रोड्यूस कराएं, या फिर हम कुछ फ़र्क सर्विसेज दें ऐसी जिसमें ज़्यादा वैल्यू एडिशंस हों कस्टमर के लिए और कस्टमर हमारी इस सर्विस को ऑप्ट करे। ठीक है, अब ये भी जब बन जाती है तो फिर तीसरी बनती है फंक्शनल स्ट्रेटजी। अब हमारे पास आपको पता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशंस। तो ये हर डिपार्टमेंट अपनी सब स्ट्रैटेजीज भी बनाता है। ठीक है, अब जैसे मार्केटिंग है, अगर उसको ये पता लग गया है कि हमने इस प्रोडक्ट लाइन में हमने एंट्री करनी है, तो वो पहले कस्टमर से जानना चाहेगा कि कस्टमर्स की क्या ख्वाहिशात हैं, जो मौजूदा कस्टमर जो किसी और कंपनी की भी सर्विसेज ले रही हैं, या बिल्कुल नए कस्टमर्स हो गए जो इस सर्विस को लेना चाह रहे होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ठीक है, ज़रूरियात क्या होंगी, उसको जानती है मार्केटिंग टीम। तो वो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएगी। ऑपरेशंस टीम जो है वो स्ट्रैटेजी बनाएगी कि हमने इस सर्विस को प्रोड्यूस कैसे करना है। ठीक है, फिर फाइनेंस टीम उसके लिए बजटिंग और फोरकास्टिंग करेगी। तो ये तीनों स्ट्रैटेजी जो है वो एक साथ चलती हैं, और ये अगर सही तरीके से बनी हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी स्ट्रैटेजी बनती है, और ये हिकमत अमली आपकी एट द एंड आपको फिर प्रॉफिट्स देती है। ठीक है, आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।